पढ़ा लिखा कुछ काम ना आया, जीवन बीता चमच चमच। सोच विचार विमर्श त्याग कर, जीवन बीता चमच चमच। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 16 मार्च को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई, जिनमें प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया का नाम भी शामिल है। ममता कालिया को ये पुरस्कार उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी की तरफ से जारी प्रेस नोट में ये कहा गया कि मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 2 निबंध और 1 साहित्यिक आलोचना है। इसके साथ ही 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण पुस्तकें भी शामिल हैं, जिनमें से एक ममता कालिया की जीते जी इलाहाबाद है। हाल ही में हुए अमर उजाला शब्द सम्मान कार्यक्रम के दौरान जब ममता कालिया से बातचीत हुई, उस दौरान बातचीत में उन्होंने महिला विमर्श पर अपनी राय रखी। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर इसमें से कोई रास्ता निकलेगा वो तभी निकलेगा जब विचार विमर्श होता रहेगा। तो स्त्री विमर्श को चाहे लाख आलोचना करें आप, स्त्री विमर्श अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। हाँ, वो इतना नकारात्मक रूप न ले कि समाज की संकल्पना खत्म हो जाए। मैम, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि आज के समय का जो स्त्रीवाद है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर लिख रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हो, आपको लगता है ये जो स्त्रीवाद है ये बहुत विकृत हो गया है, शायद कुछ विषयों की वजह से या कुछ ऐसी टिप्पणियों की वजह से? देखो, ऐसा होता है कि हर आंदोलन का एक मकसद होता है। स्त्रीवाद का भी एक मकसद यही था कि स्त्री की स्थिति के ऊपर दृष्टि डाली जाए, उसके प्रति सचेत किया जाए। लोगों को सचेत करने का काम तो हो गया, लेकिन अब स्त्री के अंदर अधिकार चेतना भी आ गई, न्याय चेतना के साथ अधिकार चेतना आ गई। तो अब वो डिमांड करती है, लड़की कि मुझे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगी, मुझे परिवार के साथ नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मेरी अलग शहर में नौकरी है तो मैं जाऊंगी। तो ये सारी बातें अगर आप इसको कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अतिवादी रूप है, तो ये झेलना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि अब परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो बिल्कुल नया बनाना पड़ेगा आपको। वो पुराने ज़माने गए जब स्त्रियाँ जो है सुबह उठती थी पहले और फिर वो करती थी, वो नहीं उठना चाहती पहले, वो समय पर अपने समय पर उठेगी वो। तो मैं सोचती हूँ कि ये स्त्री के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। जो आज की डिमांड्स हैं वो होनी चाहिए, बस वो अतिवाद ना ले हो। ये किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो स्त्रीवाद में भी अगर इतना अतिवाद आ जाएगा कि संबंध बनाना ही मुश्किल हो जाए और स्त्री को देख के लोग डर के मारे भाग जाएं, तो बहुत गलत होगा ना। मैम, जीवन के, साहित्य के, समाज के इतने सारे अनुभव के बाद क्या आपको लगता है कि एक जगह का स्त्रीवाद, जो भारत का स्त्रीवाद है, संभवतः वो अमेरिका या रशिया या जर्मनी के स्त्रीवाद से अलग है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है। वाकई में देखा जाए तो देखो, 60s में जब हम विद्यार्थी थे, उस समय हमने सुना था कि भाई न्यूयॉर्क में ब्रा बर्निंग एजिटेशन शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ कि चौराहे पे स्त्रियाँ अपने अंतर्वस्त्रों को आग लगा रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक वाकई में एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत बढ़ा हुआ रूप उन्होंने दिखाया, उसका प्रचंड रूप। क्योंकि मैं नहीं सोचती कि केवल आप अपने कपड़े जला दें तो उससे कोई बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। भाई ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप पहनने चाहते हैं अंतर्वस्त्र तो पहनिए, नहीं पहनना चाहते ना से। आज फिर से वो चीज़ आ गई है, सामने आ गई है। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये बाहरी उपकरण है, ये किसी आंदोलन के ये बाह्य उपकरण है। तो जो पश्चिमी समाज है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि बाह्य उपकरण जो है वो प्रमुख हो जाते हैं और धीरे धीरे सारा मूवमेंट उसी पे आ जाता है। मैरी मैकार्थी वगैरह ने जो नॉवेल्स लिखे उस समय के ज़माने में, और सिमन डे बोवेयर को जो गलत कोट किया गया, सिल्विया प्लाथ को गलत कोट किया गया है। सिल्विया प्लाथ का उन्होंने कहा कि उसके हस्बैंड ने उससे कहा टोमेटो सॉस की बोतल दे दो, और इसी बात के ऊपर वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो ये तो बिल्कुल जैसे लगता है जैसे विकृत, और जो तुम अभी शब्द कह रही हो, विद्रोही, विकृत, और हम जिसे कह सकते हैं कि एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल किस्म की स्त्रियों को उसमें
शामिल किया गया या बताया गया ऐसा। मैं नहीं सोचती कि ऐसा हुआ होगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और ये शुरू तो विक्टोरियन एज में शुरू हो गई थी, जिसके बारे में कहा नहीं गया। जैसे वदरिंग हाइट्स है, एमिली ब्रॉन्टे का उपन्यास, उसमें कैथी जो है, कैथी लगातार एक डैमेजिंग रिलेशनशिप में है हेथक्लिफ के साथ, और हेथक्लिफ उसे ना छोड़ता ना त्यागता है और ना पूरा एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह के बहुत हुए काम। टॉमस हार्डी ने बहुत लिखे हैं इस तरह के उपन्यास और एमिली ब्रॉन्टे ने लिखे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब हम लिखते हैं या चित्र बनाते हैं या किसी मूवमेंट के बारे में बोलते हैं ना, तो थोड़े से हम अतिरंजना से काम लेते हैं और वो गलत भी है, क्योंकि उससे गलत संदेश जाते हैं। और मूवमेंट अगर कोई है तो उसको बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। अब ये स्त्रीवाद के आंदोलन को कम से 80 साल तो ये हो गए हैं, है ना, 80-85 साल तो यही हो गए हैं जब से मैं हूँ इस दुनिया में। तो इतना समय हो गया है और स्त्रीवाद खत्म नहीं होगा, कोई स्त्री जब तक खत्म नहीं होगी। जब तक स्त्री है वो अपनी मांग सामने रखेगी, वो अपनी पुकार देगी समाज के सामने। और लेखन पर खुलकर बातचीत की। कभी आपको ऐसा कुछ झेलना पड़ा, कभी कोई ऐसे काउंटर अटैक हुए हैं आपके लेखन के कारण, या आपकी किसी भी रचना की वजह से लोगों ने बहुत कुछ बोला हो, उसको क्रिटिसाइज किया? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ, क्योंकि लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक ये होता है कि आपकी स्त्री समर्थित बातों को, घटनाओं को वो आपके निजी जीवन पर डाल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई आप तो विवाह संस्था के विरुद्ध लिखती हैं, आप तो परिवार संस्था के विरुद्ध लिखती हैं। तो मेरे इत्तेफाक से जीवन साथी जो थे रविंद्र कालिया, वे भी साहित्यकार थे, तो उनको कभी भी ये तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने आज तक कभी ये मुझे नहीं कहा कि तुम विवाह के विरुद्ध लिखती हो या परिवार के विरुद्ध लिखती हो। परिवार के किसी सदस्य ने नहीं कहा ये बात, लेकिन बाहर के लोग इसे कहना बड़ा सुविधाजनक और गुदगुदी वाली बात मानते थे। तो मेरे घर में सब ये कहते थे कि हमारे तो कपड़ों को भी नहीं छूती ये बात, क्योंकि मैं तो एवरेज पुरुष और एवरेज परिवार के ऊपर टिप्पणी करती हूँ, और मेरा परिवार ना तो एवरेज था और ना मेरा जीवन साथी एवरेज था। मैम, जो हमारे काव्य के यूजर्स हैं, सारी जितनी यंग ऑडियंस है और आपको देखेगी, आपकी बात सुनेगी, उनके लिए आप एक छोटा सा मैसेज जो भी आप देना चाहें। हम तो यही कहेंगे, देखिए लड़कियों से यही कहेंगे, आज की लड़कियां बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं, वो अपनी मांगे रखना जानती हैं और वो ये जानती है कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती। जब मैं अपनी छोटी सी कविता से ये बात पूरी खत्म करती हूँ कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, मगर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियाँ पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से दीवार के दूसरी तरफ फांद जाती है। ममता कालिया प्रसिद्ध लेखिका भी हैं और अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद वो लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। ममता कालिया ने आजकल के लेखन और लेखन शैली को लेकर भी अमर उजाला से खास बातचीत की थी। ममता कालिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने चाहने वालों और अपने प्रशंसकों को शुक्रिया अदा कर रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे फोन पर ट्रैफिक जाम हो। माफी, आपका प्यार अब प्यार देने से ही पूर्ण होगा। ये लाइनें ममता कालिया अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखती हैं। ममता आगे कहती हैं कि आप सबकी दुआएं मुझे अगली किताब लिखने के लिए उकसाती है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखकों के लिए 31 मार्च को नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कृत की जाएगी। अमर उजाला की तरफ से ममता कालिया को ढेरों बधाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।